हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत, जहां पर कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, पर्सनल लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर को अपने फ़ोन में सेव करिए और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के डायरेक्टली फ़ोन पर भी मेरे साथ बात करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपने लोन की पेमेंट नहीं करी तो लेंडर आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चीज तो क्या है कि लेंडर जो है ना आपको रिमाइंडर सेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी ईएमआई की ड्यू डेट थी 15th ऑफ मंथ, लेकिन आपने ईएमआई की पेमेंट नहीं करी, तो लेंडर क्या करा, आपको रिमाइंड करवाएगा। वो आपको एसएमएस भी कर सकता है, आपको कॉल भी कर सकता है, आपको मेल भी कर सकता है, आपको व्हाट्सएप भी कर सकता है। किसी भी तरह से जो लेंडर है ना वो आपको ये रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा है कि भैया आपने अपनी ईएमआई को स्किप कर दिया है। अब मान लीजिए कि आपने एक ईएमआई नहीं भरी, दूसरी भी नहीं भरी, लेंडर आपको कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड करवा रहा है, लेकिन आप ईएमआई अपनी पेमेंट नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मजबूरी है या कुछ भी है, तीसरी ईएमआई भी आपने मिस कर दी। जब आपने 90 डेज तक अपनी कोई ईएमआई नहीं भरी, तो फिर उस केस में अब बैंक क्या करेगा, बैंक अगला एक्शन लेता है। बैंक में सेंड यू अ नोटिस। बैंक क्या करेगा, बैंक आपको नोटिस सेंड करेगा। अब ये जो नोटिस है ये एक तरह का लीगल नोटिस होता है, जिसमें कि बैंक आपको ये बताएगा कि भैया आपने लोन लिया था हमसे, लेकिन आपके लोन की पेमेंट नहीं करी है, 3 मंथ से आपने कोई ईएमआई नहीं पे करी है, आपका लोन जो है वो एनपीए होने जा रहा है, दैट मीन्स कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने जा रहा है। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप हमारे पैसे पे करिए, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करेंगे। अब वो जो लीगल कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, आगे मैं कवर करूंगा ये चीज़ें, या फिर वो कैसे भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैंक लीगल कार्रवाई करेगा ना, उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपसे ही वसूली जाएगी, क्योंकि जब आपने लोन लिया था टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ भी लिखी होती है कि कल को अगर कोई लिटिगेशन हमें करना पड़ा, इन दैट लिटिगेशन जो कॉस्ट होगी, दैट कॉस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द बोरोअर। दैट मीन्स कि आपसे ही वो वाले पैसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हैं तो इंश्योर करिए कि आप उसकी पेमेंट टाइमली कर रहे हैं। अब इसके अलावा लेंडर क्या कर सकता है, इसके अलावा लीगल एक्शन ले सकता है आपसे, आपके अगेंस्ट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन लेते टाइम हम क्या करते हैं, चेक्स देते हैं साइन करके। जनरली लेंडर्स मांगते हैं कि भैया हमें चेक दे दो। अब वो क्या करेंगे, वो आपके चेक को ना आपके अकाउंट में लगाएंगे, आपके अकाउंट में से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट के अंदर इनसफिशिएंट फंड्स है, पैसे नहीं हैं ईएमआई के लिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। और जो चेक बाउंस है वो एक तरह का ऑफेंस है, अपराध है, एक वो अपराध की श्रेणी में आता है कि आपने किसी को चेक दिया, लेकिन आपने जो चेक दिया था वो तो बाउंस हो गया क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो इसका मतलब कि आपने चेक गलत इंटेंशन से दिया, तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन होगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये दोस्तों एक सीरियस ऑफेंस है, यहाँ पर आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बेलेबल होता है, बेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पहुँचना नहीं है, इसकी तो नौबत ही नहीं आने देनी है आपने, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या हो सकता है, देखिए अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है, तो सिक्योर्ड लोन का मतलब कि आपने लोन लिया किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो बैंक क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर सकता है। ऑक्शन का मतलब क्या है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकता है। अब यहां पर क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी क्या रखी, प्रॉपर्टी आपने रखी, मान लीजिए कि हाउस रखा, घर रखा, आपने घर के अगेंस्ट आपने लोन लिया, या आपने क्या किया, गोल्ड रखा या कोई भी एसेट रखी, तो उस केस में क्या है कि बैंक फिर क्या करेगा, उसकी ऑक्शन कर देगा, नीलामी कर देगा। वहां से जो फंड्स आएंगे उन फंड से बैंक अपने लोन की रिकवरी कर लेगा। अब मैंने पिछले वीडियो में ना कुछ एक राइट्स बताए थे आपको, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा कि अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने जा रहा है तो आपके पास ना कुछ एक राइट्स होते हैं,
उन राइट्स को आपने यूज करना है अपने, ठीक है जी। कहीं ऐसे ना हो कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम में बेच के अपने लोन की रिकवरी करे, ऐसा नहीं हो सकता। एक और चीज है दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा बुरी यहाँ पे होगी कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। सिबिल स्कोर खराब होने का मतलब है कि जैसे मान लो आपका सिबिल स्कोर 750 है ना, आपका सिबिल स्कोर जो है वो 650 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और सिबिल स्कोर आपका नेगेटिवली इंपैक्ट होने का मतलब ये है कि आपकी रेपुटेशन जो है ना वो खराब हो रही है। आगे से आप कोई भी लोन लेने जाएंगे, आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे और आपको बोलेंगे कि भैया आपका तो सिबिल स्कोर खराब है, आपको लोन नहीं मिल सकता है। क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो ना, तो लोन की आपने रीपेमेंट करी कि नहीं करी, वो जो लेंडर है ना वो रिपोर्ट करता है सिबिल को। तो यहां पर लेंडर जो है ना वो सिबिल को क्या रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करेगा कि भैया नॉट पेड, इस बंदे ने मेरा पैसा वापस नहीं किया है। तो उससे क्या है, उससे आपका जो सिबिल स्कोर है ना वो नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप लोन लेने जाओगे, आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका सिबिल स्कोर जो है वो ऑलरेडी ही डाउन है। नेक्स्ट है जी कि जैसे मैंने आपको बताया, यू मे नॉट गेट ए लोन इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको कोई लोन नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपकी सिबिल रिपोर्ट होती है ना, सिबिल रिपोर्ट के अंदर क्लियरली वहां पे या तो आ जाएगा रिटर्न ऑफ कि लेंडर ने आपका राइट ऑफ ही कर दिया, पैसा उसको मिला ही नहीं है, या फिर वहां पे लिखा आएगा सेटलमेंट, आपने आधे अधूरे पैसे दिए, या फिर वहां पे लिखा आएगा ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब कि अभी तक आपने पैसा भरा ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि इन सभी केसेस में जो नया लेंडर होगा जहां से आप लोन लेने जाओगे वो देखेगा कि आपने तो पिछला लोन ही नहीं पे किया, आपने तो पिछले लोन को ही राइट ऑफ करवा लिया, सेटलमेंट करवा लिया, अभी तक तो आपका पिछला लोन ही ड्यू है। तो फिर उस केस में जो न्यू लेंडर है वो आपको लोन नहीं देगा, तो आपको फ्यूचर में भी आगे दिक्कत आ सकती है। अब मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन का डिफॉल्ट कर दिया और आपका सिबिल स्कोर जो है ना वो खराब हो गया। तो दोस्तों मैं सिबिल स्कोर पर भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा लोन या ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद भी आप सिबिल को काफी तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए। उस वीडियो में आप ये समझेंगे, ये सीखेंगे कि चाहे आपने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई का डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट के बावजूद भी आप अपने सिबिल को तेजी से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।